Hey guys, how are you? Hope you are doing good. Welcome to our YouTube channel Learn to be Smart, and today in this video I am going to give you complete details of how to become a CMA. अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि इस कोर्स का स्कोप आजकल बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो CMA जैसे कि आपको पता है कि होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दिस कोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो स्क्रीन पे आप बहुत सारे लिस्ट देख रहे हैं, तो आज इन सब पॉइंट्स पे ही हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें लेवल्स क्या होते हैं, हर लेवल में सिलेबस क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, देन रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और एंड में हम बात करेंगे कि इस कोर्स का स्कोप क्या हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इस कोर्स में एंट्री लेने के दो रूट्स हैं, वन इज फाउंडेशन रूट एंड अनदर इज डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं। अगर आप क्लास 12th के बाद CMA कोर्स करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन रूट से एंट्री मिलेगी। इसमें आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तभी आप आगे इसमें एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। देन डायरेक्ट एंट्री रूट की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब ये है कि इसमें आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन जो रूट होता है इसका बेनिफिट कब ले पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर अगर आपने CS कोर्स का फाउंडेशन क्लियर कर लिया है या फिर आपने CA कोर्स का इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, तब आप डायरेक्ट एंट्री रूट से इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं लेवल्स क्या क्या होते हैं इस कोर्स में। तो इस कोर्स में 3 लेवल होते हैं, वन इज फाउंडेशन, अनदर इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल इज फाइनल। तो पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना होगा, देन आपको उसके बाद इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा और उसके बाद आपको फाइनल लेवल क्लियर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस क्या होता है। तो फाउंडेशन की पहले बात करते हैं। फाउंडेशन में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये मोर और लेस आपके 12th क्लास के सिलेबस से ही बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस की। इंटरमीडिएट में आपको मिलेंगे 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों ही ग्रुप्स में 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ग्रुप 1 में आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉज एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हैं, आप अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि आप कंफर्टेबल होंगे। देन बात करते हैं फाइनल लेवल के सब्जेक्ट्स की। तो फाइनल में भी आपको 2 ग्रुप्स पढ़ने को मिलेंगे, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 3 में बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, इसमें ये होते हैं कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ग्रुप 4 में सब्जेक्ट्स होते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। इसमें भी आपको इंटरमीडिएट लेवल की तरह ही चॉइस होती है कि आप दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि आप कंफर्टेबल होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं सब्जेक्ट्स में पास करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन लेवल की। तो आपको पता है कि फाउंडेशन लेवल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 400 मार्क्स का। अब आपको पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए, मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 100 में से एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए। लेकिन सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है, आपको दूसरा क्राइटेरिया भी मीट करना होगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है,
कि आपको ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए, मतलब आपका पूरा फाउंडेशन 400 मार्क्स का है तो आपको सब मिला के 200 मार्क्स चाहिए होंगे। तो आपको ये दोनों ही क्राइटेरिया मीट करना होगा तभी आप पास होंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। सपोज आपके चारों सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स आ गए, तो आपने फर्स्ट क्राइटेरिया तो मीट कर लिया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना, बट ओवरऑल आपके मार्क्स कितने हुए 160, चाहिए कितने पास होने के लिए 200, तो ये क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर पाए, तो इस केस में आप फेल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर आपके सपोज 3 सब्जेक्ट्स में 60 प्लस अबव मार्क्स आ गए, 60 प्लस, और आपके एक सब्जेक्ट में आ गए 39 मार्क्स, तो आपने ओवरऑल क्राइटेरिया जो कि 200 मार्क्स का है वो तो क्लियर कर लिया, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स नहीं ला पाए, उसमें आपके मार्क्स है 39, तो इस केस में भी आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही क्राइटेरिया मीट करना होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको जैसे पता है कि इंटर और फाइनल में आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ही ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स हो गए 8 सब्जेक्ट्स। तो आपके ओवरऑल कितने मार्क्स का पेपर हो गया 800 मार्क्स का। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स चाहिए और ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं तो आपको ओवरऑल 400 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। लेकिन इंटर और फाइनल में एक खास बात भी है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो आपको उस सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मिल गई। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं और आपको पेपर रीअपियर देना होता है, आपको पेपर के लिए रीअपियर होना होता है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जेम्पशन मिलती है आपको उस सब्जेक्ट के लिए दोबारा पेपर नहीं देना होगा, आपको सिर्फ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए ही दोबारा एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल की पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आप फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हैं तो इसमें होते हैं ₹4000, इंटरमीडिएट लेवल में होते हैं 20,000 रुपीज़ एंड फाइनल लेवल में होते 17,000 रुपीज़। ये फीस अभी के लिए एप्लीकेबल है, बाद में चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। आपको इस कोर्स में ट्रेनिंग भी करनी होती है कुछ, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल में ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप हैं इंटरमीडिएट लेवल में तो आपको 2 ट्रेनिंग करनी होगी। फर्स्ट है 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग करनी होगी एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको करनी होगी। लेकिन अगर आप फाइनल लेवल पे हैं तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होगी। अब प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर भी कर सकते हैं, आप फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं, आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी कर सकते हैं, बैंक्स में, इंश्योरेंस में और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई सर्विस सेक्टर्स है और उसके ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अदर देन सर्विस सेक्टर है उसके लिए लिमिट होती है 1 करोड़ का टर्नओवर। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर अदर देन सर्विस सेक्टर में 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप उसके अंडर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप की। ये कोर्स करने के बाद आप किस किस फील्ड्स में आगे काम कर सकते हैं, आप कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप अपना काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट। आप कॉस्ट ऑडिट कर पाएंगे, GST ऑडिट कर पाएंगे, इंटरनल ऑडिट भी आप कर पाएंगे। आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की फील्ड में भी काम कर सकते हैं और भी बहुत सारे स्कोप है इसके अलावा भी जो आप कर सकते हैं। तो ये डिटेल वीडियो हमने बनाई आपके लिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि CMA कोर्स के बारे में आपको कैसे करना है और उस कोर्स के बाद आपका क्या स्कोप होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। और गाइस, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हम आगे जो भी वीडियोस बनाएं आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियोस में एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।